नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं सियाराम शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 17 जुलाई के दिन भर के घटित घटनाओं पर आधारित वो करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके हर एक एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए चलते हैं पहले करेंट अफेयर की ओर। और सेशन कैसा क्या रहेगा, सेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये रहा पहला करेंट अफेयर। तेलंगाना पुलिस ने की साइबर हर अभियान की शुरुआत। तो चलिए इसको डिटेल से जानते हैं हम, क्या ये न्यूज़ है। तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से साइबर हर अभियान शुरू किया है। यह अभियान राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया है। साइबर हर एक महीने तक चलने वाला वर्चुअली अभियान है जो साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए सुरक्षित बनाएगा। यह पीडोफाइल गतिविधि, नाबालिगों या का यौन उत्पीड़न और व्यक्तिगत गतिविधियों की ऑनलाइन जानकारी शिक्षा गतिविधि की समानता के तहत यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए एसएपी इंडिया के साथ सहयोग की साझेदारी की। चलिए इसको डिटेल से जानते हैं। यूनिसेफ इंडिया ने देश भर के युवाओं को कैरियर परामर्श देने के लिए सेफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। दोनों के बीच हुई इस साझेदारी का उद्देश्य कोविड-19 के वर्तमान, कल और इसके बाद के समय में युवाओं के रोजगार कौशल में सुधार करना है। इस पहल के तहत यूनिसेफ ने भारत के बेरोजगार युवाओं को डिजिटल शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए यूवीवास जनरल अनलिमिटेड के साथ सहयोग किया है। यूनिसेफ युवा सेफ इंडिया के बीच हुई साझेदारी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उनकी रचनात्मक समस्याओं को सुलझाने और उनके लीडरशिप के लिए तैयार करना है ताकि वे अपने समुदायों के साथ साथ अपने जीवन को भी बेहतर बना सकें। यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक हेनरिटा एच फोर हैं। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर और देखते हैं। मार्कस रैशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से प्राप्त की डॉक्टरेट मानक उपाधि। इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानक उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई उनकी मुहिम के लिए दी जाएगी। रैशफोर्ड ने गरीबी और भोजन अपशिष्ट चैरिटी फेयर शेयर के साथ मिलकर वित्तीय और आहार दान के लिए $20 मिलियन की सहायता राशि जुटाई है। दुनिया भर में फैल चुकी कोविड-19 महामारी के बीच प्रति सप्ताह 3.9 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। एन चंद्रशेखरन और जिम ताइकलेट को दिया गया साल का 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। चलिए डिटेल्स जानते हैं इसको। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जिम ताइकलेट को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। एन चंद्रशेखरन अक्टूबर 2016 में टाटा संघ के बोर्ड में शामिल हुए और उन्हें जनवरी 2017 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यह वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2007 से प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉर्पोरेट अधिकारी को दिया जाता है जिनकी कंपनी अमेरिका भारत वाणिज्य गलियारे में विकास को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती है। यूएसआईबीसी का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। यूएसआईबीसी अध्यक्ष निशा बिस्वाल हैं और भारत के लिए यूएसआईबी प्रबंध निर्देशक अंबिका शर्मा हैं। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर।
आईओसी ने 2022 डेकर युवा ओलंपिक को 2026 तक किया स्थगित। सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में डेकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित करने के फैसले पर पारस्परिक रूप से सहमति जताई है। युवा ओलंपिक खेल अब साल 2026 में आयोजित किया जाएगा। सेनेगल का कैपिटल डकार है और सेनेगल की मुद्रा है अफ्रीकी सीएफएल फ्रैंक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख हैं। और बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में खरीदी 7.73% हिस्सेदारी। आईटी दिग्गज गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म को 7.73% हिस्सेदारी मतलब 33,737 करोड़ रुपये में खरीदी है, जिसके लिए दोनों कंपनियों द्वारा बाध्यकारी साझेदारी और निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह निवेश पूरे भारत में डिजिटलीकरण के लाभ का विस्तार करने के लिए गूगल और जियो प्लेटफॉर्म के मौजूद प्रयासों को मजबूत करेगा। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार गूगल 4.36 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्यांकन में निवेश कर रहा है। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म में वित्तीय और रणनीतिक निवेशकों का कुल निवेश 1,52,056 करोड़ रुपया है। और इसका डिटेल RIL का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। RIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश DR अंबानी हैं। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका और गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। अब बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। IIT दिल्ली ने विकसित की विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट क्रोसर। दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स किट क्रोसर विकसित की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इस किट को लॉन्च किया गया। इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी मंजूर किए गई है। IIT दिल्ली द्वारा विकसित की जाने वाली क्रोसर किट अन्य किटों की तुलना में बहुत ही सस्ती है और इसे दिल्ली NCR स्थित न्यू टेक मेडिकल डिवाइसेज द्वारा निर्मित किया गया है। इसके साथ ही IIT दिल्ली रियल टाइम PCR आधारित नैदानिक परीक्षण के लिए ICMR की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अकादमिक संस्थान बन गया है। बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने टेंगेम जनजाति पर लिखी पुस्तक का किया विमोचन। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने द टेंगेम एंड इथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा टंगम्स पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले को कोकिंग गांव में रहता है। टेंगेम्स अरुणाचल की आदि जनजातीय भाषाओं समूहों में से एक है। CFEL फील्ड सर्वेक्षण 2016 के अनुसार टेंगेम समुदाय की कुल आबादी केवल 253 है, जो केवल एक गांव में ही रहती है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस हर वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए डिटेल्स जानते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा 17 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के तहत महत्व के बारे में लोगों को बताने और दुनिया भर में हो रहे गंभीर अपराधों पर केंद्रित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष चिली इबो ओसुजी हैं और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 2002 में स्थापना की गई थी। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन।
चलिए डिटेल्स जानते हैं इस न्यूज को। महाराष्ट्र की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन। वह 1972 बैच की IAS अधिकारी थी। उन्हें राजस्व विभाग के एक अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में अपने संक्षिप्त कार्यकाल के बाद 2009 में महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 5 जुलाई 2014 तक महाराष्ट्र के SEC के रूप में कार्य किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। और बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी का निधन। डिटेल्स जानते हैं इस न्यूज को। आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी जी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख थे। वह सन्यासी आचार्यों के वंश में 5वें उत्तराधिकारी थे। वह वर्तमान में श्री स्वामी नारायण पीठ के आचार्य भी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। असम के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में किया गया अपग्रेड। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा जोनी में लखीमपुर, धेमाजी और माजुली द्वीपों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में की गई है। 1924 में 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र को पोवा रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था, जिसे बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों का घर माना जाता है। तो इसी के साथ हम आज की सेशन के अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए गए वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। अगर वीडियो में कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए बहुत खेद है। और वीडियो में अगर कोई भी आप परिवर्तन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद।